कुछ कलेक्टिव नाउन्स हम लोग देखेंगे दोस्तों जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए हैं। जैसे में किचन ऑन ए शिप, किचन ऑन ए शिप उसको क्या कहते हैं, गैलरी कहते हैं। उसके बाद है ए ग्रुप ऑफ पुलिसमैन कॉल्ड इन ए फोर्स द लॉ, ए ग्रुप ऑफ पुलिसमैन कॉल्ड इन ए फोर्स द लॉ उसको क्या कहते हैं, पूज कहते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसमें जो भी क्वेश्चन है उसको क्या करें आप कवर कर ले, लिख ले, या हम जिस तरह से बता रहे हैं उस तरह से आप याद कर ले, हमारे साथ बोल करके आप याद कर सकते हैं इसको। ये नंबर ऑफ स्पाइडर, ये नंबर ऑफ स्पाइडर उसको क्या बोलते हैं, क्लस्टर बोलते हैं। नंबर ऑफ स्पाइडर उसको क्या बोलते हैं, क्लस्टर बोलते हैं। उसके बाद है नंबर ऑफ स्नेक्स लिविंग टुगेदर इन द सेम प्लेस, मतलब ए नंबर ऑफ स्नेक्स मतलब सांपों का झुंड एक साथ रहते हैं, जहाँ रहते हैं उस जगह को क्या बोलते हैं, नेस्ट बोलते हैं। उस जगह को नेस्ट बोलते हैं, नेक्स्ट नहीं बोलते हैं। नेक्स्ट एक नेक्स्ट होता है, वो घोंसला हो जाता है तो वो पक्षियों के रहने का जगह है, यहाँ नेस्ट बोल रहे हैं तो ये नेस्ट है। नंबर ऑफ स्नेक्स लिविंग टुगेदर इन द सेम प्लेस, तो नेस्ट उसको बोलते हैं। ये बात को हम ध्यान रखेंगे, यहाँ कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होना चाहिए। उसके बाद है नंबर ऑफ वोल्स, ए नंबर ऑफ वोल्व्स, ए नंबर ऑफ वोल्व्स इसको क्या बोलते हैं, पैक बोलते हैं। ए नंबर ऑफ वोल्व्स इसको क्या बोलते हैं, पैक बोलते हैं। ए नंबर ऑफ वोल्व्स इसको क्या बोलते हैं, पैक बोलते हैं। उसके बाद है ये भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन BCCLE में पूछा गया है, तो इस पर भी हम लोग ध्यान देंगे। जैसे में देखो इसमें रोमन नंबर दिया गया है, तो यहाँ 1 का ये होता है, 1 2 20 तक तो सभी जनरली जानते हैं, 30 तक जनरली सभी स्टूडेंट जानते हैं, उनको बताने की ज़रूरत नहीं है। 30 से आगे 40 वगैरह का ये सब, इन सभी नंबरों का, इन सभी संख्याओं का रोमन संख्या याद करने में थोड़ा दिक्कत होता है, काफ़ी लोग भूल जाते हैं। तो XL जैसे में एल का कितना होता है, 50 होता है। याद करने का बहुत सिंपल तरीका है, एल का कितना होता है, 50 होता है। और एक्स का कितना होता है, तो जैसे एल लास्ट में दिया गया है, एल बाद में दिया गया है, एक्स पहले है। एल बाद में दिया गया है, एक्स पहले है, तो एक्स का कितना होता है, 10 होता है। एल का कितना होता है, 50 होता है। तो 10 पहले दिया गया है, 10 का रोमन नंबर पहले दिया गया है, तो 50 में से 10 घटाएंगे तो कितना, 40। तो ये मेरा 40 हो जाएगा। जैसे मैं इसको समझने के लिए, इस चीज़ को समझने के लिए आप यहाँ भी देख सकते हैं। जैसे 5 का कितना, 5 का रोमन संख्या इस तरह से भी की तरह होता है, तो इसके पहले ये 1 का रोमन नंबर दिया हुआ है जो आई की तरह दिखता है इंग्लिश में देखें तो ये 5 में से 1 घटा तो कितना, 4। तो इसी तरह से यहाँ भी समझ सकते हैं हम। एल का कितना होता है, 50 होता है। और एक्स इसको क्या बोलते हैं, इसको रोमन नंबर में इसको एक्स को कितना बोलते हैं, 10 बोलते हैं। तो 50 में से 10 घटाएंगे तो 40 हो जाएगा। फिर यहाँ कितना है, एल को हम कितना बोलते हैं, 50 को। एल को कितना बोलते हैं, 50 बोलते हैं हम लोग। उसी तरह से सी को हम लोग 100 बोलते हैं, एक्स पहले है तो 100 में से 10 घटाएंगे तो कितना, 90। तो यहाँ 90 हो जाएगा। उसके बाद सी का कितना होता है, सी 100 को बोलते हैं। सी कितना को बोलते हैं, 100 को बोलते हैं। सी कितना को बोलते हैं, 100 को बोलते हैं। उसके बाद है CL, तो एल मतलब कितना होता है, एल मतलब होता है 100 और सी मतलब होता है 100 और एल मतलब होता है 50। तो ये दोनों को जब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 150। सी मतलब कितना होता है, सी मतलब होता है 100 और एल मतलब होता है 50, तो ये 150 हो जाएगा। उसके बाद है CXC, तो सी मतलब होता है 100 और एक्स मतलब होता है 10, एक्स मतलब 10, सी मतलब होता है 100 और सी मतलब होता है 100। लेकिन एक्स सी से पहले दिया गया है तो 100 में से 10 घट जाएगा तो 90, और 100 और 90 तो कितना हो जाएगा, 190। उसके बाद है CC, ये 100 और ये 100, ये कितना हो गया, 200। उसके बाद CD, तो सी को कितना 100 मानते हैं। डी को कितना, डी हो जाता है 500। ये होता है डी कितना होता है, 500। डी होता है 500, 500 से पहले सी दिया हुआ है और सी कितना होता है, 100 होता है। तो 500 में से 100 घटाएंगे तो 400, ये कितना हो जाएगा मेरा, 400 हो जाएगा। डी 500 को बोलते हैं। उसी तरह से DC है, तो डी 500 होता है और सी 100 होता है। डी कितना होता है, 500 होता है। डी कितना होता है, 500 होता है और सी कितना होता है, 100 होता है। तो ये 500 और 100, ये कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा। उसी तरह से सी कितना हो गया, 100 हो गया। एम 1000 हो गया, 1000 में से 100 घटाएंगे तो कितना, 900 हो जाएगा। एम 1000 हो गया, सी 100 हो गया, 1000 में से 100 घटाएंगे तो 900। एम कितना होता है, 1000 होता है। एम 2000 हो गया, 1000 2000 हो गया। एम कितना हो जाएगा, 2000 हो गया। एम 1000 को बोलते हैं। तो ये सब रोमन नंबर से क्वेश्चन पूछते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, तो इन सभी चीज़ों को आप ध्यान देंगे। उसके बाद है हॉर्ड, ए ग्रुप ऑफ हेर्बीवोर एनिमल्स।
मतलब हेर्बीवोर एनिमल्स, हेर्बीवोर जानवर के समूह को क्या बोलते हैं? हर्ड बोलते हैं। उसी प्रकार से है पैक, ए ग्रुप ऑफ कैनिन एनिमल्स सच एज वोल्व्स, मतलब वोल्व्स भी हो सकते हैं। ये ग्रुप ऑफ वोल्व्स का है तो भी पैक होगा, या बोले ए ग्रुप ऑफ डॉग्स तो भी क्या होगा? पैक ही होगा। तो ए ग्रुप ऑफ कैनिन एनिमल्स सच एज वोल्व, तो ए ग्रुप ऑफ वोल्व्स बोले या ग्रुप ऑफ कैनिन एनिमल्स बोले या ये ग्रुप ऑफ डॉग्स बोले, ये सब का क्या होगा? पैक होगा। उसके बाद कुछ सिमिली हम लोग देखेंगे, कुछ सिमिली हम लोग देखेंगे। तो सिमिली में है एज हॉट एज हेल, मतलब नरक की तरह गर्म। ये सब क्वेश्चन पूछते हैं। तो हिंदी में इसी तरह से होता है जैसे स्वर्ग की मतलब नरक की तरह, सॉरी, नरक की तरह जलेगा, यानी नरक की तरह गर्म होता है कि एज हॉट एज हेल। फिर उसके बाद एज ब्लैक एज कोल, मतलब कोयला की तरह काला, एज ब्लैक एज कोल, किसके तरह काला? एज ब्लैक एज कोल, कोयला की तरह काला। उसके बाद एज बोल्ड एज ब्रास आयरन, एज बोल्ड एज ब्रास आयरन, एज बोल्ड एज ब्रास आयरन, मतलब ब्रास या ऑब्लिक आयरन, जैसे ब्रास मतलब क्षार होता है, आयरन मतलब लोहा होता है, तो लोहे की तरह कठोर, उसकी तरह कठोर होना चाहिए। एज डीप हैज ए पोस्ट, पोस्ट हमेशा बहरा होता है, सुनते होंगे आप, पोस्ट बहरा होता है, सुनता नहीं वो। तो एज डीप हैज ए पोस्ट, पोस्ट जैसे कोई कार्ड वगैरह आता है वो उसी को बोलते हैं। एज फ्री एज बर्ड, मतलब चिड़िया की तरह फ्री होना, चिड़िया की तरह क्या? फ्री होना। एज फ्री एज बर्ड। एज हेवी एज लीड, लीड की तरह हेवी होना। उसके बाद एज ब्राइट एज ए बटन, बटन की तरह चमकीला होना। नया बटन हम लोग देखते हैं तो वो काफ़ी चमकीला होता है, तो एज ब्राइट एज ए बटन। उसके बाद एज शाइनी एज ए न्यू पिन, न्यू पिन की तरह चमकना। एज शाइनी एज ए न्यू पिन, एज शाइनी एज ए न्यू पिन, एज शाइनी एज ए न्यू पिन। एज ब्लाइंड एज ए बैट, एज कॉमन एज डॉट, ब्लाइंड एज ए बैट, बैट की तरह क्या? अंधा। उसके बाद एज कॉमन एज डॉट, एज कॉमन एज डॉट मतलब गंदगी की तरह कॉमन, जो हमें सभी जगह मिलती है, तो एज कॉमन एज डॉट। उसके बाद एज बिजी एज ए बी, बी मतलब मधुमक्खियाँ, मधुमक्खियाँ काफ़ी बिजी होती है, तो उसी तरह से हम लोगों को लाइफ में हर एक स्टूडेंट का लाइफ उसी तरह से बिजी होना चाहिए, इधर उधर ध्यान नहीं भटकना चाहिए, अपने टारगेट पे फोकस रखना चाहिए कि हमको करना क्या है, ये हमेशा पता होना चाहिए। तो उसी तरह से हम लोगों को बिजी रहना चाहिए, एज बिजी एज ए बी। उसके बाद एज ड्राई एज डस्ट, मतलब एज ड्राई एज ए डस्ट, धूल कण की तरह सूखा, एज ड्राई एज डस्ट। उसके बाद है यहाँ एज स्टील एज लॉग, एज स्टील एज लॉग, एज स्टील एज लॉग। उसके बाद है एज प्लीज्ड एज पंच। यहाँ कुछ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, उसको कलेक्टिव नाउन भी बोलते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन या कलेक्टिव नाउन उसी को बोलते हैं। ए नंबर ऑफ ईगल्स उसको बोलते हैं कॉन्वोकेशन, ए नंबर ऑफ ईगल्स उसको क्या बोलते हैं? कॉन्वोकेशन। ए नंबर ऑफ ईगल्स उनको क्या बोलते हैं? कॉन्वोकेशन। ए नंबर ऑफ ईगल्स उनको क्या बोलते हैं? कॉन्वोकेशन। ए नंबर ऑफ कैटरपिलर उनको बोलते हैं आर्मी। ए नंबर ऑफ कैटरपिलर आर्मी। ए नंबर ऑफ कैट्स कैलकुलेटर। ए नंबर ऑफ कैट्स उसको क्या बोलते हैं? कैलकुलेटर। ए नंबर ऑफ वोल्व्स उसको बोलते हैं पॉड। ए नंबर ऑफ वोल्व्स उसको क्या बोलते हैं? पॉड। ए नंबर ऑफ म्यूल्स उसको बोलते हैं बैरन। ए नंबर ऑफ म्यूल्स उसको क्या बोलते हैं? बैरन। ए नंबर ऑफ म्यूल्स उसको क्या बोलते हैं? बैरन। कुछ वर्ड्स हैं जो हम लोग देख लेते हैं, जैसे में पेजेंट मतलब होता है तमाशा। पेजेंट इस तरह का चार वर्ड दिए रहते हैं, BCCLE के इंग्लिश क्वेश्चन में 4 वर्ड दिए हुए रहते हैं। उसमें से आपको बताना रहता है कि ये इनमें से चारों में से कौन सबसे सही है। जैसे में यहाँ प्रिस्क्रिप्शन में यहाँ आई दिया हुआ था, तो ये प्रिस्क्रिप्शन यहाँ गलत था। प्रिस्क्रिप्शन ऐसे होता है PRESCRIPTION, प्रिस्क्रिप्शन, जिसका मतलब होता है नुस्खा या निर्धारण। पीजेंट मतलब होता है किसान। पीस यहाँ ये गलत दिया हुआ था, तो PEACE, पीस मतलब होता है शांत। पेजिएंट मतलब होता है तमाशा, तो मेरा जो आंसर होगा वो मेरा ये होगा, पेजिएंट होगा। उसके बाद दिए रहते हैं जैसे ऑकर्ड, 4 यहाँ दिए हुए रहेंगे, 3 और 4। तो ऑकर्ड, यहाँ ऑकर्ड गलत दिया हुआ है, इसमें सही को चुनना रहता है। तो यहाँ रेस्टोरेंट ये यहाँ सही दिया हुआ है, तो ये मेरा सही आंसर होगा। ये सही दिया हुआ था, इसमें गलत था। इसमें क्या गलत था कि यहाँ RE दिया हुआ था, यहाँ E नहीं होना चाहिए था, ये होना चाहिए, तो रेस्टोरेंट होगा। उसके बाद यहाँ भी गलत दिया हुआ था ऑकर्ड, ये भी गलत दिया हुआ था। ऑकर्ड में OCCURRED होता है, ठीक है। उसके बाद वेंजियंस मतलब प्रतिशोध होता है,
ये भी प्रीवियस ईयर में जितना भी मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ वो सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, तो उनको ध्यान देंगे आप लोग। वेंजियंस, इन सभी को ध्यान देंगे, एक नज़र इन सभी को देख लेंगे एग्ज़ाम से पहले, शायद कुछ फ़ायदा हो सके। मुझे तो लग रहा है कि फ़ायदा होना चाहिए। वेंजियंस, वेंजियंस मतलब होता है प्रतिशोध। वेंजियंस, वेंजियंस मतलब होता है प्रतिशोध। वेंजियंस मतलब क्या होता है? प्रतिशोध। जैसे VENGEANCE, इन सभी के स्पेलिंग, इन सभी के वर्ड के स्पेलिंग पर आप लोग ध्यान देंगे कि कहीं मिस्टेक नहीं होना चाहिए, यही सेम टू सेम होना चाहिए। तो इन वर्ड को पकड़ने का कोशिश करें। जैसे वेंजियंस, 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 वेंजियंस प्रतिशोध, वेंजियंस प्रतिशोध, इन सभी चीज़ों पे आप ध्यान दें। जैसे देखिए ये 4 दिए हुए थे ऑप्शन, जिसमें वेंजियंस सबसे जो फर्स्ट पहला ऑप्शन था वो सही था, और यहाँ दूसरा दिया हुआ है वेंजियंस, इसमें ई छोड़े हुए हैं, तो ये गलत है। एप्रिसिएट, एप्रिसिएट भी गलत है। यहाँ एप्रिसिएट में आई नहीं होना चाहिए था, ई होना चाहिए था। यहाँ मैंने सही करके बताया है इसको। तो APPRECIATE, एप्रिसिएट इस तरीक़ा से होना चाहिए। उसके बाद यहाँ भी एप्रिसिएट गलत दिया हुआ है, एप्रिसिएट मैंने यहाँ सही किया है। APPRECIATE होना चाहिए, APPRECIATE, एप्रिसिएट ऐसे होता है। उसके बाद फिर दिया हुआ है यहाँ 4 ऑप्शन दिए हुए थे, यहाँ भी गलत दिया हुआ है। APPRICEATE, यहाँ होना चाहिए APPRECIATE, एप्रिसिएट, ये सही है। एप्रिसिएट यहाँ भी गलत है, यहाँ ई होना चाहिए, सॉरी यहाँ ई होना चाहिए, तो APPRECIATE, एप्रिसिएट, ठीक है ना। उसके बाद है हाइपोक्रेसी। तो हाइपोक्रेसी यहाँ गलत दिया हुआ है। हाइपोक्रेसी नहीं होता है, हाइपोक्राइसी होता है। हाइपोक्रेसी नहीं होता है, हाइपोक्राइसी होता है। उसके बाद है हाइजीन। तो हाइजीन सही दिया हुआ है। हाइजीन काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है, तो इस पर फोकस करेंगे हम लोग। HYGIENE, हाइजीन होता है HYGIENE, हाइजीन। यहाँ हाइजीन गलत दिया हुआ HYGIENE होता है। हम जो बोल रहे हैं वर्ड उन पर आप फोकस करेंगे, हमारे साथ बोलने का कोशिश करेंगे, इससे आपका बहुत अच्छा परफॉर्मेंस होने का चांसेस रहेगा। HYGIENE हाइजीन होता है, ठीक है। यहाँ गलत दिए हुए थे, यहाँ भी गलत दिया हुआ था। HYGIENE हाइजीन होता है, HYGIENE हाइजीन होता है। तो यहाँ मैंने सही किया है, यहाँ गलत दिया होता तो यहाँ मैंने सही किया। उसके बाद है ए स्मॉल बॉक्स इन व्हिच टी इज केप्ट, मतलब एक छोटा बॉक्स, एक छोटा डब्बा जिसमें क्या चाय पत्ती को रखा जाता है, उसको क्या बोलते हैं? कैडी बोलते हैं। दूसरा है ए केस इन व्हिच द ब्लेड ऑफ ए स्वॉर्ड इज केप्ट, मतलब ए केस इन व्हिच द ब्लेड ऑफ ए स्वॉर्ड इज केप्ट, ब्लेड ऑफ स्वॉर्ड इज केप्ट, मतलब तलवार जो होता है उसको कहाँ रखा जाता है? तो उसको स्केबोर्ड में रखा जाता है, उसको मयान में रखा जाता है, ठीक है। उसके बाद ए स्पेशलिस्ट हु ट्रीट्स डिजीजेज ऑफ किडनीज, ए स्पेशलिस्ट हु ट्रीट्स डिजीजेज ऑफ किडनीज, मतलब स्पेशलिस्ट, वैसे स्पेशलिस्ट जो किडनी से रिलेटेड बीमारियों को, रोगों को देखते हो, तो उनको क्या बोलते हैं? नेफ्रोलॉजिस्ट बोलते हैं। उनको क्या बोलते हैं? नेफ्रोलॉजिस्ट बोलते हैं। उसके बाद है ए पर्सन हु प्रिजर्व्स एंड माउंट्स एनिमल, ए पर्सन हु प्रिजर्व्स एंड माउंट्स एनिमल, वैसे व्यक्ति जो माउंट्स एनिमल स्किन से रिलेटेड चीज़ों को देखते हैं उनको बोलते हैं टैक्सीडर्मिस्ट। उसके बाद है अनकंट्रोलेबल क्रेविंग फॉर अल्कोहल, अनकंट्रोलेबल क्रेविंग फॉर अल्कोहल उसको बोलते हैं डिप्सोमैनिएक, अनकंट्रोलेबल क्रेविंग फॉर अल्कोहल उनको बोलते हैं डिप्सोमैनिएक, अनकंट्रोलेबल क्रेविंग फॉर अल्कोहल उनको बोलते हैं डिप्सोमैनिएक। उसके बाद यहाँ है हु फॉलोज इपिक्रियनिज्म, उनको बोलते हैं एपिक्यूर। हु फॉलोज इपिक्रियनिज्म उनको बोलते हैं एपिक्यूर। ए फ्यूनरल डायरेक्टर उनको बोलते हैं अंडरटेकर, ए फ्यूनरल डायरेक्टर उनको बोलते हैं क्या? अंडरटेकर। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये पूछा गया है। समवन हु हेट्स मैनकाइंड, मतलब वैसे व्यक्ति जो मैनकाइंड से घृणा करता हो उनको बोलते हैं मिसेंथ्रोप। समवन हु हेट्स मैनकाइंड उनको बोलते हैं क्या? मिसेंथ्रोप। कभी कभी हमको भी ऐसा लगता है कि हम मानवता से घृणा करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। कभी कभी हमको लगता है ऐसा,
तो यहाँ क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, समवन हु हेट्स मैनकाइंड, मतलब जो घृणा करते हैं मैनकाइंड से उनको क्या बोलते हैं, मिसेंथ्रोप। ठीक है। द सिलेबल, सिलेबल एक क्या है, वोवेल साउंड है। सिलेबल एक प्रकार का वोवेल साउंड है। यहाँ देखेंगे हम लोग वर्ड्स, वर्ड्स मतलब यहाँ देखेंगे हम लोग वर्ड्स, जैसे में गर्ल हो गया, बॉय हो गया, शर्ट हो गया, एंट हो गया, बस हो गया, हैव वन सिलेबल, इच कॉल्ड मोनोसिलेबिक वर्ड। मतलब इन सभी में क्या है, एक सिलेबल अवेलेबल है। गर्ल इनमें एक सिलेबल, बॉय में भी एक सिलेबल, शर्ट में भी एक सिलेबल, एंट में भी एक सिलेबल, बस में भी एक सिलेबल अवेलेबल है। तो इन सभी में क्या है, एक सिलेबल अवेलेबल है, तो उनको क्या बोलेंगे, मोनोसिलेबिक वर्ड बोलेंगे। उसके बाद है टीचर, टीचर हो गया, डॉक्टर हो गया, एप्पल हो गया, टेबल हो गया, हैव टू सिलेबल, कॉल्ड डाई सिलेबिक। टीचर, डॉक्टर, एप्पल, टेबल हैव टू सिलेबल, मतलब इन सबों में क्या है, दो सिलेबल अवेलेबल है, तो इनको क्या बोलेंगे, डाई सिलेबल, डाई सिलेबिक वर्ड बोलेंगे या डाई सिलेबल बोलेंगे। उसके बाद है मोर देन टू सिलेबल, इज कॉल्ड पॉली सिलेबल, मतलब दो से अधिक सिलेबल जिस वर्ड में अवेलेबल होते हैं उनको बोलते हैं पॉली सिलेबल। वॉवेल इज सेंट्रल एलिमेंट, वॉवेल क्या है, एक प्रकार का सेंट्रल एलिमेंट है, न्यूक्लियस। वॉवेल क्या है, सेंट्रल एलिमेंट है, न्यूक्लियस। वॉवेल का जो सेंट्रल एलिमेंट होता है उसको न्यूक्लियस बोलते हैं। कॉन्सोनेंट्स डेट बिगिन्स ए सिलेबल एज रिलीजिंग कॉन्सोनेंट्स, वैसे कॉन्सोनेंट जो सिलेबल के पहले आते हैं उनको क्या बोलते हैं, रिलीजिंग कॉन्सोनेंट्स बोलते हैं। वन डेट कम्स इन एंड ऑफ सिलेबल कॉल्ड अरेस्टिंग कॉन्सोनेंट्स, मतलब वैसे वर्ड जो सिलेबल के अंत में आते हैं उसको क्या बोलते हैं, अरेस्टिंग कॉन्सोनेंट्स बोलते हैं। यदि दोस्तों आप लोगों को हमारी मेहनत अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें कि कैसा लगा, मतलब हमसे अगर त्रुटि भी हो, हमसे अगर कुछ गलती हुई हो तो माफ़ कीजिएगा। आप लोग बताइएगा कि कहाँ गलती हुई है तो हम सुधारने का प्रयास करेंगे। अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।